अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने मनीषा राणा के नावल मैं गुनाहगार के पार्ट 8 के साथ। तो अब हम नावल पढ़ना शुरू करते हैं। सुबह जब वानिया की आँख खुली तो शाहिद गहरी नींद सोया हुआ था। पहले तो वो उसे मुस्कुराती रही, मगर फिर अपने पेट में कुश्ती कर रहे चूहों से परेशान होकर उसने शाहिद के खाते हुए से शुरू कर दिया। शाहिद जी उठे ना। आने की आवाज़ पर शाहिद फ़ौरन उठ गया और हैरानगी से वानी को देखने लगा। क्या हुआ? शाहिद जी, 9 बज गए हैं, कितना सोएंगे? अब आप उठ जाए ना। शाहिद के सवाल पर वो उसे टाइम का एहसास करवाने लगी कि कितनी देर हो गई है उसे सोए हुए। अरे यार, 9 कैसे बज गए? मैं ऐसे कैसे इतनी देर तक सो गया? अपने बालों में हाथ फेरता वो खुद से सवाल करने लगा। वहीं उसे देख वानिया की मुस्कुराहट गहरी होने लगी। देखिए मान जाए शायद जी, सुकून की नींद आई ना आपको? देखिए मुझे तो बहुत मज़े की नींद आई आपकी कुर्बत में। अब से मैं तो रोज़ाना यूं ही आपका हाथ पकड़ कर सोऊंगी। खुद से ही एक फ़ैसला करती वो शायद को देखकर हंसने लगी और फिर उससे अपने पेट से उभरने वाली आवाज़ सुनकर वो मुस्किन सा चेहरा बनाए शायद से गोया हुई। शायद जी, भूख लगी है, बहुत ज़्यादा नाश्ता बना दें ना। आप बहुत टेस्टी खाना बनाते हैं, प्लीज़। मासूमियत से वानिया ने उससे फरमाइश की, जबकि वह संजीदगी से उसे देखने लगा। पहली बात, मेरा नाम शाहिद है, शहद नहीं, सो कॉल मी शाहिद। और दूसरी, नहीं ना, आप तो मुझे शहद जैसे मीठे लगते हैं, इसलिए मैं तो आपको शहद ही कहूँगी। अब जाएं, जल्दी से नाश्ता बना कर लाएं। शायद की बात को काटते हुए उसकी बाजू हिलाकर उसे जाने का कहने लगी। यार हद हो गई है अब तो। गुस्से से मुंह बनाता वो उठा और बाथरूम में से फ्रेश होकर कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब वो वापस कमरे में नाश्ता लेकर आया तो बेड पर बैठी वानिया फ़ौरन उठ बैठी। वाह, खुशबू तो बहुत टेस्टी आ रही है, क्या बनाया है? सवालिया नज़रों से उससे बोली तो शायद ने ट्रे लाकर उसके सामने बेड पर रख दी। खुद देख लो। शायद का हुक्म मिलते ही जब वानिया ने ढक्कन उठाकर देखा तो सामने सूप मौजूद था। सूप को देखते ही वानिया ने मुंह बनाकर शायद की तरफ देखा। ये क्या सूप क्यों बनाकर आप लाए हैं आप? मैंने तो सोचा था कोई टेस्टी सी चीज़ बनाकर लाए होंगे जिसे खाकर मज़ा ही आ जाएगा। बीमार को सूप ही पीने को देते हैं, और तुम्हारी टांग पर तो काफ़ी गहरी चोट आई है, मतलब सूप की बहुत ज़रूरत है तुम्हें। चलो शाबाश, चुपचाप 2 मिनटों में ये सारा सूप ख़त्म करो, चलो अभी। शाहिद ने गुस्से से दांत पीसते चम्मच भरकर वानिया के मुंह की तरफ किया तो उसे बेचारगी से देखने लगी। क्या सच में दिल ही तोड़ दिया आपने तो? शाहिद से शिकवा करती वह खामोशी से सूप पीने लग गई, मगर उसे पीते ही उसके चेहरे के तासुर तब्दील होने लगे। वाह, कितना टेस्टी है ये तो। पहली दफ़ा मैंने इतना टेस्टी सूप दे पिया है शाहिद जी। आपकी मोहब्बत में मिक्स हो गई है इसमें, तभी इतना लजीज बन गया है ये सूप। चेक करें ना शाहिद जी, सच में बहुत टेस्टी है ये ले पिए ना। माने ने शाहिद की तरफ सूप का चम्मच भरकर किया, जिसे देखकर वो हाथ से पीछे करने लगा। नहीं तुम पियो, मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ, झूठा है क्या मेरा? इसलिए मैं रोज़ाना ब्रश करती हूँ। सच में शाहिद जी, प्लीज़ पी लेना। और वैसे भी एक दूसरे का झूठा खाने पीने से आपस में मोहब्बत भी बढ़ती है, प्लीज़ पी लेना। मानिया के बेहद इसरार करने पर शाहिद ने सूप हिलाकर पी ही लिया, और वाकई में उसने सूप बहुत टेस्टी बनाया था। शायद जी, आप ना ऐसे करें कि खाना बनाने की जिम्मेदारी अब आप ही रख लें। इस तरह हम मासूमों को भी इतना अच्छा टेस्टी खाना नसीब हो जाया करेगा। खुद शौक से सूप पीते हुए वो शायद से बोली, जिस पर शायद दिलचस्प नज़रों से उसे देखने लगा। अच्छा तो तुम क्या करोगी फिर? मैं और भी तो घर के इतने काम होते हैं, वो क्या करूँगी? अच्छा शायद जी, मुझे बाथरूम तक तो छोड़ दें, मुझे फ्रेश होना है। सूप पीकर ट्रे एक तरफ करती वानिया शायद से बोलते हुए बेड से उतरने लगी, मगर टांग पर चोट लगने की वजह से वो उस पर जोर न डाल सके, गिरने लगी। लेकिन शायद ने उसे लपक कर पकड़ लिया। वानिया, आराम से यार। अगले पर वो वानिया को सहारा देकर बाथरूम तक ले आया कि अचानक जब वो बाथरूम में दाखिल होने लगी तो हंसते हुए उसने शाहिद के गाल पर अपने लबों की मुहर जब्त कर दी। वानिया के समर पर चौंकते हुए उसे आंखें बड़ी किए देखने लगा। ये क्या है वानिया? अपने गाल की तरफ इशारा करते हुए उसे सवाल करने लगा। ये अपने शोहर से मोहब्बत जाहिर करने का एक तरीका है, शर्माते हुए वानिया ने कहा, मगर शाहिद का मूड खराब हो चुका था। प्लीज़ वानिया, क्या हर वक्त एक ही बात तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती है? बस करो अब। इसमें भी आपकी ही गलती है शायद जी। वानिया ने उल्टा उसी पर इल्ज़ाम धर दिया, जिस पर हैरान होते हुए उसे देखने लगा। मेरी गलती कैसे? आपकी गलती इसलिए क्योंकि आप क्यों मेरे दिमाग पर हर वक्त छाए रहते हैं। रात को सोते हुए भी सिर्फ और सिर्फ आपके ख्वाब आते हैं मुझे, हर वक्त बस आप। अच्छा अब जाओ। माने की बातों से खाइफ होकर उसने उसे जाने का कहा तो वो भी मुस्कुराकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद वानी ने शायद को आवाज़ दे दी। क्या है अब? शाहिद चिढ़कर बोला। वानिया की बातें और हरकतें उसे बेसुकूनी में मुब्तला कर चुकी थी। किसी तरह भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था। शायद जी, मुझे कपड़े दे दें प्लीज़, वानिया ने बाथरूम के अंदर से ऊंची आवाज़ में कहा। कौन से वाले चाहिए? सोफे से उठकर खड़े होते वो उससे सवाल करने लगा। शायद जी, कोई भी दे दें। वानिया की बात सुनकर शायद ने उसका बैग खोला और एक रेड कलर के कपड़े निकाल कर उसे दे दिए। शुक्रिया शायद जी। मुस्कुराकर शुक्रिया अदा करती उसने दरवाजे को लॉक करने की बजाय बस बंद कर दिया कि अचानक बाथरूम से गिरने की आवाज़ है, और फिर साथ ही वानिया ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ?
शाहिद भागकर बाथरूम के पास गया और वानिया से सवाल करने लगा, शायद जी मैं गिर गई, अब मैं क्या करूँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कहने के साथ ही वो फिर से रोने लगी। तब शायद तेज़ी से वो सोचने लगा, अच्छा तुम रुको, मैं अभी आता हूँ अंदर। शायद बाथरूम का दरवाज़ा खोलता हुआ उसे बोला तो फ़ौरन उसे वानिया ने रोक दिया, नहीं शायद जी मैंने कपड़े नहीं पहने हैं अभी, तो मैं आंखें बंद करके आ जाता हूँ यार। ठीक है। शायद की बात आखिरकार वानिया को माननी ही पड़ी। अब कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था उसके पास। तो अगले ही पल शायद बाथरूम में चला आया। शायद ने अपनी आंखें मजबूती से बंद की हुई थी, जिस वजह से वो वानिया को देख नहीं पा रहा था। वानिया कहाँ हो तुम? अच्छा ये लो मेरी शर्ट, ये पहन लो, क्योंकि अब कपड़े कैसे पहनोगे तुम, लो जल्दी। शायद के अंदाजे से इधर उधर शर्ट को करते वानिया से उसे लेने को कहा, तो वानिया ने भी शर्ट पकड़कर फ़ौरन से पहन ली। तब उसके बोलने पर शायद ने अपनी आंखें खोल ली और वानिया के करीब चलाया, चलो उठो अब। शायद ने सहारा देकर वानिया को खड़ा करना चाहा, मगर वो खड़ा उठी। शायद जी मुझसे नहीं उठा जा रहा, बहुत दर्द हो रही है। हाँ तो किसने कहा था नहाने को, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? शायद गुस्से से घूरते उसे बोला, शायद जी मैं बिना नहाए नहीं रह सकती। अच्छा ठीक है चलो अब। शायद ने फ़ौरन वानिया को गोद में उठा लिया और बाथरूम से बाहर उसे बेड तक ले आया। थैंक यू माँ हीरो। जैसे ही वानिया को शायद ने बेड पर लिटाया तो हंसते हुए उससे बोली, मैं मुलाजिम का कॉल कर रहा हूँ, वो क्यों नहीं आ रहा अभी तक, और फिर उसे कहकर डॉक्टर को बुला लूँगा, वो चेक कर लेंगे तुम्हें आकर। शायद ने परेशानी से वानिया से कहा, मगर वो तेज़ी से उसके हाथ से मोबाइल छीन चुकी थी। नहीं नहीं शायद जी मैं ठीक हूँ, क्यों दूसरों को बुलाकर लव बर्ड्स को डिस्टर्ब करना चाहते हैं आप? वानिया की बात सुनकर शायद खामोश हो गया, फिर उसकी गीली पट्टी को देखकर उससे गोया हुआ, अच्छा यार ये पट्टी तो चेंज करने दो ना। हाँ वो कर दे। वानिया की हामी भर लेने से शायद जाकर फर्स्ट एड बॉक्स उठा लाया और बेड पर वानिया के पाँव के पास बैठकर उसकी पट्टी चेंज करने लग गया। वानिया बार बार अपनी शर्ट को नीचे करे जा रही थी, क्योंकि उसने इस वक्त सिर्फ शर्ट ही पहनी हुई थी, मगर शायद ना चाहकर भी अपना ध्यान सिर्फ पट्टी की तरफ मरकूज किए हुए था। वो वानिया को नज़रअंदाज करने की भरपूर जद्दोजहद में मसरूफ़ था। शायद जी देखे ना, हम इधर हनीमून पर आए हुए हैं, लेकिन मैं तो चल भी नहीं सकती, एंजॉय कैसे करूँ? मौसम देखे ना कितना प्यारा है ये। वानिया खिड़की से बाहर छाई गहरी घटा को देखती शायद से बोली, ये प्यारा मौसम है रियली, बिजली चमक रही है बाहर और बारिश भी होने वाली है। हाँ तो यही तो हंसी मौसम होता है, इस मौसम में तो हम दोनों घूमे फिरे मज़े करें। अब वानिया बात मुकम्मल भी ना कर पाई थी कि अचानक जोर से बादल गरजे और डर का वानिया ने शायद के हाथ को पकड़ लिया। क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत प्यारा लग रहा था ऐसा मौसम। शायद ने खौफजदा सी वानिया पर तंज किया, हाँ लगता है, लेकिन बादल गरजने नहीं, मुझे खौफ आता है इस आवाज़ से, प्लीज़ आप यहीं रहें ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। शायद को फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर बेड से उठ रहे देख कर वानिया उसका हाथ थामकर उसे बोली, डर कैसा है यार, यहीं इसी रूम में तो मौजूद हूँ मैं। नहीं आप प्लीज़ यहाँ मेरे पास बैठे ना प्लीज़ शाहिद जी। वानिया यूँ ही उसका हाथ थामे उससे अपने करीब बैठने का इशारा करने लगी। यार क्या मसला है तुम्हारा? कल से मैंने ड्रिंक भी नहीं किया है, मुझे जाने दो प्लीज़। वानिया से कहते शायद उससे अपना हाथ छुड़वाकर वहाँ से जाने लगा कि अचानक वानिया ने फिर से फुर्ती दिखाते उसका हाथ पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा, तो शायद लड़खड़ाकर वानिया के ऊपर गिर गया। अपनी बीवी को छोड़कर आप इस शाम का सहारा लेना चाहते हैं, यकीन जाने इससे ज़्यादा नशा है मुझ में। वानिया मुस्कुराकर शायद से कहती उसके गाल को अपने नर्म और नाजुक होंठों से छूने लगी। साथ ही उसने सरगोशी नमा अंदाज में शायद के कान के करीब आई लव यू कह दिया, जिसके बाद शायद भी खुद पर से इख्तियार खोकर फ़ौरन सीधा होता वानिया के होठों पर काबज़ हो गया और वानिया की शर्ट के बटनों को खोलने लग गया। वानिया ने भी शायद के बालों में अपने हाथों की उंगलियां फंसा ली थी। तभी शायद को अचानक होशार वो वानिया से दूर हो गया। सॉरी। वानिया से माजरत करते हुए इससे नज़र चुरा कर जाने लगा कि वानिया ने शाहिद का हाथ पकड़ लिया। क्यों खुद को और मुझे इतनी तकलीफ पहुँचा रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जो खुशियों को खुद से इतना दूर कर लिया है आपने? प्लीज़ मुझसे दूर मत रहें। शायद मेरी रूह और जिस्म आपकी मोहब्बत पाने के लिए बेताब है। शायद के हाथ को चूमते वानिया उससे बोले, वानिया प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो और दूर रहो मुझसे। शायद ज़बरदस्ती अपना हाथ वानिया की गिरफ्त से छुड़वाकर कमरे से बाहर चला गया और बाहर जाकर वो खुद से बड़बड़ाने लग गया, माफ़ कर दो मुझे वानिया, मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ, बहुत गुनाहगार हूँ मैं। अगर 1 साल पहले मुझसे वो गुनाह ना हुआ होता तो आज मैं तुम्हारे साथ खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार रहा होता। खुद से बातें करते शायद अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ करने लगा। तभी वानिया जो कि आहिस्ता आहिस्ता शायद के पीछे ही आ रही थी, वो शायद की इन बातों को सुनकर उसके मजीद करीब चली आई और शायद के आंसुओं को अपने हाथों से साफ करने लग गई। शायद ने भी रोते हुए वानिया को गले लगा लिया। कुछ देर बाद वानिया ने शायद के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा और अपनी पेशानी के साथ शायद की पेशानी को जोड़कर उसे आई लव यू का शायद जी बोल दिया। शाहिद शायद वानावार वानिया की आंखों में देखे जा रहा था कि फिर अचानक वो वानिया के गर्दन में अपना हाथ डाले उसके होठों पर अपना होठ रखना सांसों का तबादला करने लग गया और फिर एक झटके से वानिया को उठाकर ज़मीन में उठाकर कमरे में ले जाने के बाद बेड पर लिटाकर वो खुद वानिया के ऊपर होते उसके गर्दन के साथ सीने को चूमते उस पर अपनी मोहब्बत बरसाना शुरू हो गया। वानिया की शर्ट के बटन जो पहले ही खुले हुए थे उन्हें मजीद खोलने लगा। कुछ ही देर में वो अपनी मोहब्बत की आग में वानिया को जलाने लगा था। वानिया ने मजबूती से शायद के बालों को पकड़ा हुआ था
और उसकी मनमानी बर्दाश्त करती जा रही थी। आज शाहिद ने अपने सारे दुख परेशानी को वानी से मोहब्बत करते हुए अपने वजूद से बाहर निकाले जा रहा था। वानिया भी बिना कुछ कहे बस सही जा रही थी। मजीद कुछ देर बाद शाहिद वानिया से अलग होकर उसके पास वहीं बेड पर लेटकर वानिया ने शाहिद के सीने पर अपना सर रख लिया और सुकून से आंखें मूंद लीं। शाहिद जी, ऐसी क्या बात है जो हर वक्त आपको इतना परेशान करती है? शाहिद जी, मुझे मालूम है कि कोई तो ऐसी बात ज़रूर है जो आप किसी को भी बताना नहीं चाहते, लेकिन शायद जी अगर आप अपनी बात शेयर नहीं कर देंगे तो शायद कुछ तकलीफ़ कम हो सके। अभी भी हूँ मैं आपकी, आप मुझे तो बता ही सकते हैं ना। कुछ देर बाद वानिया ने अपनी आंखें खोलकर शायद के सीने पर अपने हाथ रख दिया और मोहब्बत भरे अंदाज में उससे सवाल करने लगी। वही शायद करब से आंखें बंद कर चुका था। वानिया, वो नफरत करने लग जाओगी तुम मुझसे? कुछ देर बाद शायद ने बहुत धीरे से कहा, शायद जी जान है आप मेरी, और अपनी जान से नफरत करके कोई ज़िंदा कैसे रह सकता है? आप प्लीज़ शायद जी, अगर थोड़ी सी भी आपको मुझसे मोहब्बत है तो प्लीज़ बता दें मुझे। वानिया की मोहब्बत के आगे शायद बेबस हो चुका था, तभी अपने अंदर दफन वो राज इस पर यहाँ करने लगा। 1 साल पहले वानिया मेरे हाथों एक ऐसा गुनाह हो गया है जिसका पछतावा अब तक है मुझे। शायद जी, मुझे इतना तो यकीन है कि इसमें आपकी गलती नहीं होगी। वानिया के कहने के साथ ही शायद के दिल के मुकाम को अब हल्का सा उठकर अपने लबों से छुआ और फिर अपने सर उसके कंधे पर रख लिया। साथ ही वो उसका हाथ थाम चुकी थी। इस तरह शायद को भी काफ़ी हिम्मत मिली अपनी बात कह देने की। 1 साल पहले सर्दियों की रात थी। मैं घर से बाहर गया हुआ था। बाबा से जिद की थी मैंने कि मुझे अभी के अभी वो घड़ी चाहिए जो कि बिल्कुल न्यू आई थी। तो बाबा ने काफ़ी मना किया मुझे कि बेटा आज शहर में बहुत जुलूस निकले हुए हैं, सुबह ले आना, लेकिन मैं फिर भी घर से चला गया। वहाँ जाकर देखा तो मॉल बंद था। मैं गुस्से से गाड़ी तेज़ चलाकर वापस आ रहा था कि शायद इतना बुरखा खामोश हो गया। क्या हुआ शायद जी, बोलें आगे। शायद के हाथ पर दबाव डालते हुए उसे मजीद बोलने पर उकसाने लगी। जब मैं वापस घर आ रहा था तो अचानक काफ़ी बुरे तरीके से मेरी गाड़ी से एक बाइक टकरा गई जिस पर दो मियाँ बीवी मौजूद थे। वो नीचे गिर गए, बहुत ज़्यादा खून बह रहा था उनका। मैं गाड़ी से बाहर निकला और खौफजदा होकर उन्हें देखने लग गया। वो दोनों बहुत मिन्नतें कर रहे थे मेरी कि प्लीज़ हमारी मदद कर दो, हमारे सिवा हमारे बच्ची का और कोई नहीं है। मगर मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि मुझे जेल ना जाना पड़े, तो यूं ही खड़ा होने देखता रहा। तब वो शख्स सड़क पर घिसटता हुआ मेरी टांग के पास आया और मेरी टांग पकड़ ली। वो कह रहा था कि प्लीज़ मेरी बीवी को ही हॉस्पिटल ले जाओ, मगर मैं बहुत डर गया था, इसलिए अकेला वहाँ से चला गया। और सुबह जब फिर न्यूज़ आई कि सड़क पर 2 लाशें मिली हैं, ये दुख मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वानिया, वो सब सीन्स रोज़ाना मेरी आंखों के सामने आते हैं। मुझसे वो वैसे ही मदद मांगते हैं। मुझे तो मर जाना चाहिए यार, कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है? शायद कहने के साथ ही आंखें में ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। वहीं उस बात पर वानिया की आंखें भी तेज़ी से अश्क बहाने लगी। शायद जी, मौत ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में होती है। आप भी और मैं मानती हूँ आपसे गलती हुई है, लेकिन इसका पछतावा आपको है, यही काफ़ी है। शायद जी, इसी से आपकी गलती की तलाफ़ी हो जाती है, मगर आपने उन सब बुरी चीज़ों का सहारा ले लिया, ये गलत किया आपने। उससे बेहतर था आप अल्लाह से माफ़ी मांगते। अल्लाह जी सच्चे दिल से माफ़ी मांगने वालों को ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। खुद को कंपोज करते वाने हल्का सा अपना चेहरा ऊंचा किए शाहिद को समझाने लगी। वाने, गुनाह हुआ है मुझसे, इसलिए हर वक्त डर लगता है मुझे कि अल्लाह मुझे इस गुनाह की सज़ा ना दे दें। वो सज़ा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। शायद जी, कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला आपको माफ़ कर देंगे, लेकिन इसके लिए आप ये सब गुनाह को छोड़कर ठीक नेक बन जाएं। प्लीज़ शायद जी। नहीं वाने, मुझसे ये नहीं होगा। शायद ने फ़ौरन इनकार कर दिया। शायद जी, आप क्या समझते हैं, आपके ऐसा करने से क्या अल्लाह आपको सज़ा नहीं देंगे? बल्कि अगर अल्लाह ने आप मुझे या फिर बाबा को कुछ कर दिया, आप दुआ मांगने के भी काबिल हैं क्या, ये सोच लें पहले। माने इतना कहते ही शायद से दूर हुई, शर्ट उठाकर उसे पहनती वहाँ से उठकर अपने कपड़े लिए बाथरूम में घुस गई, जबकि शायद उसकी बातों पर गौर करने लग गया। रात को भी उसने शायद से कोई बात नहीं की और यूं ही भूखे पेट सो गई। अगली सुबह जब वानिया की आंख खुली तो उसे शायद कमरे में दिखाई नहीं दिया। तब उठकर छोटे छोटे कदम उठाते हुए वो कमरे से बाहर निकल गई, शाहिद को ढूंढने लगी कि अचानक उसकी नज़र लाउंज में मौजूद शाहिद पर पड़ी, जो कि जाए नमाज पर बैठा रो रो कर नमाज पढ़ रहा था। वानी ये देख बहुत खुश हुई और तेज़ी से शाहिद के पास जाने लगी कि अचानक वानी को चक्कर आने लगा और देखते देखते वो ज़मीन पर गिर गई। वहीं शोर की आवाज़ सुनकर शाहिद ने अपनी नज़रों का रुख वानी की जानिब किया तो उसे ज़मीन पर गिरे देख वो भागकर उसके पास गया। वानी, वानी क्या हुआ तुम्हें? वानी शाहिद वानी के गाल को थपथपाते उसे होश दिलाने लगा, लेकिन वानी को होश नहीं आ रहा था। तो जल्दी से वो उसे अपनी गोद में उठाए बाहर गाड़ी तक जहाँ उन्होंने बुक करवाया हुआ था, मैं वानिया को बिठाकर हॉस्पिटल ले गया। डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी वानिया को, वो ठीक तो है ना? कमरे से बाहर निकलते किसी पाकिस्तानी डॉक्टर से शाहिद ने एक ही सांस में सवाल किया। आप क्या लगते हैं उनके? डॉक्टर सानी नज़रों से शाहिद को देखने लगे। मैं शौहर हूँ उसका, क्या हुआ है उसे? आपकी वाइफ को कैंसर है। क्योंकि क्या आप झूठ बोल रहे हैं ना? वो बिल्कुल ठीक है। शायद पागलों की तरह बोलते या तो अपनी तसल्ली करवाता है या डॉक्टर की। नहीं मिस्टर, हमने खुद उनका चेकअप किया और उन्हें कैंसर ही है, वो भी बहुत ज़्यादा फैल चुका है। डॉक्टर शाहिद को देखते उसे बताने लगे। वहीं शायद तो मानो पागल हो गया था, ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वो ऐसे कैसे हो सकता है? वो बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है मेरी वानिया बिल्कुल सेहतमंद है। आपको कोई गलत फहमी हुई डॉक्टर साहब, आप प्लीज़ दोबारा चेक करें, मेरी बीवी बिल्कुल ठीक है, मैं बोल रहा हूँ ना, यकीन करें मेरा। शायद एक ही बात बार बार रिपीट किया जा रहा था, वो किसी तौर पर यह मानने को तैयार ना था। ओके मिस्टर, आपकी तसल्ली के लिए हम दोबारा चेकअप कभी कर लेते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा। तो शायद के चेहरे पर पुरस्कुन सी एक
लहर दौड़ गई। मैं वाने से मिल सकता हूँ क्या? हाँ हाँ, मिल सकते हैं आप। डॉक्टर साहब की इजाज़त देने पर शायद जल्दी से रूम में चला गया। तब उसे हैरानगी से कमरे को देख रही वानिया बेड पर लेटी दिखाई दी। शायद जी क्या हुआ है मुझे? शायद को अपने करीब आते देख वानिया उससे सवाल करने लगी। वानिया, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो। वानिया के करीब बेड पर बैठते शायद उसकी पेशानी चुमने के बाद उसका हाथ अपने हाथ में लिए उससे बोला, पर शायद जी वो डॉक्टर मुझे कुछ कह रहे थे, कुछ कह नहीं, ऐसे ही फजूल बोले जा रहे थे वो। वाने के हाथों को अपने लबों से छूते वो अपने आंसू छुपाने लगा जिन्हें वाने देख चुकी थी। शायद जी आप क्यों रहे हैं? क्या बात है, प्लीज़ बताएं मुझे। कुछ नहीं यार, वो बस तुम्हें ऐसे देखकर आंसू आ गए। तुम फिक्र नहीं करो, बस अभी डॉक्टर चेकअप कर लेंगे ना और फिर हम वापस घर चले जाएंगे। वाने की तसल्ली करवा कर वो उससे बातें करने लगा। तब वानिया का भी ध्यान भट गया। यूं ही शाम हो गई और डॉक्टर रिपोर्ट लेकर दोबारा शायद के पास आ गए, जो भी अभी वाने को सुलाकर कमरे से बाहर निकला था। ये देखिए मिस्टर, आपकी बीवी को सच में कैंसर ही है। रिपोर्ट्स को शायद के सामने करते डॉक्टर साहब उससे बोले तो वो रिपोर्ट्स को देखने लगा। अगले ही पल वो रिपोर्ट्स उसके हाथ से नीचे गिर गई। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ डॉक्टर्स कुछ करें ना, प्लीज़ मेरी वाना को पहले जैसे बिल्कुल ठीक कर दें। प्लीज़ डॉक्टर साहब, प्लीज़ मेरी वाना को कुछ नहीं होना चाहिए, उसे ठीक कर दें ना। फिर जितना भी खर्चा हो जाएगा मैं वो सब करूँगा, बस मेरी वाना को ठीक कर दें। शायद पागलों की तरह एक ही बात बार बार दोहराई जा रहा था। जब तब डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे तसल्ली दी। देखिए मिस्टर, उनका इलाज हम करेंगे, लेकिन सिर्फ 20% ही से चांस है कि उनके बचने के, तो इसलिए आप पहले ही तैयार रहिएगा, ओके, क्योंकि कुछ भी हो सकता है उनके साथ। डॉक्टर की बात पर भड़क कर शायद ने उनके गिरबान को दबोच लिया। डॉक्टर, मेरी वाणी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुझे और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर, क्या हो गया तमीज़ से? मैं समझता हूँ आप सदमे में हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप मेरे साथ बदतमीज़ी करें। हम खुदा तो नहीं है ना जो किसी को भी बचा लेंगे, इसलिए इच्छा है कि आप खुदा से अपनी वाइफ की ज़िंदगी मांगें। हम टेस्ट वगैरह करते हैं और देखते हैं कब तक ऑपरेशन करना है। शायद की गिरफ्त से अपना गिरबान छुड़वाकर डॉक्टर साहब उससे बोले, देखें प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर साहब, मेरी वानी मेरी ज़िंदगी है वो, उसकी वजह से ही मुझे तुम्हारा ज़िंदगी मिली है, उसे बचा लें प्लीज़। अब की मरतबा शायद डॉक्टर साहब के आगे हाथ जोड़कर उनकी मिन्नतें करने लग गया। तब डॉक्टर ने उसके हाथों को पकड़ कर नीचे कर दिया। मिस्टर, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह का मंजूर। डॉक्टर साहब कहकर चले गए तो शायद नीचे ज़मीन पर बैठकर फुट फुट कर रोने लग गया। मैं बिल्कुल ठीक था वानिया, इसलिए मैं तुमसे और बाबा से सभी अपने प्यारों से दूर रहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे गुनाहों की मुझे अल्लाह ज़रूर सज़ा देंगे। लेकिन क्यों क्यों अल्लाह, क्यों इतनी सज़ा देनी थी तो मुझे देते, मेरी वानिया को ही क्यों इतनी बड़ी सज़ा दे दी आपने? काफ़ी देर तक रोते रहने के बाद, खुद को कंपोज करने के बाद शायद उठकर वाने के रूम के अंदर जाकर दरवाजे के साथ अपनी पुश्त लगाए खड़ा होकर उसे देखने लग गया। वानी अभी तक सोई हुई थी। मेरी वाने को कुछ नहीं होगा, तो कभी भी नहीं। शायद दिल ही दिल में खुद से मुखातिब था जब अचानक से वाने की आँख खुल गई तो वो उसे देख कर उसे अपने पास बुलाने लगी। शायद वहाँ क्यों खड़े हैं, यहाँ पर आए ना प्लीज़ मेरे पास। और आप रो क्यों रहे हैं? शायद देखिए, मौत ज़िंदगी तो हर किसी ही अल्लाह जी के पेट में, अल्लाह जी माँ के पेट में ही लिख देते हैं। इसलिए आप जो सोच रहे हैं कि आपको सज़ा देने के लिए मुझे अल्लाह ताला ने ये बीमारी दी है, तो आप गलत सोच रहे हैं। और आप इतनी फ़िक्र क्यों कर रहे हैं मेरी? मैं मेरी ना बचपन से यही ख्वाहिश थी कि मुझे एक ऐसा शौहर मिले जो मुझे टूट कर चाहे। वो मेरी ख्वाहिश भी पूरी हो गई है, तो इसलिए अब अगर मैं मर भी, माने प्लीज़ ऐसे मत कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा यार, तुम्हें जीना होगा मेरे लिए, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। तुमने ही तो मुझे इंसान बनाया है। शायद वानिया के करीब बैठकर उसका हाथ थामे कर्ब से उससे बोला, शायद आप इतने कमज़ोर नहीं हैं, समझे आप, मेरे बगैर भी आप बहुत अच्छे इंसान हैं, जानती हूँ मैं इस बात को, और आप जी सकते हैं मेरे बाद भी एक बहुत अच्छी ज़िंदगी, मुझे उम्मीद है इस बात की। वाना, खामोश हो जाओ प्लीज़, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वाने की बात पर तड़प कर शायद उसे खामोश होने का कहने लगा। ठीक है, शायद मैं नहीं बोलूँगी कुछ, तो फिर आप भी मेरे साथ पहले की तरह ही बात करें ना। आप क्यों ऐसे रो रहे हैं? वाने की बात सुनकर शायद ने फ़ौरन उसके हाथ को अपने लबों से छुआ और फिर खुद पर बंद बांधने लगा ताकि रोककर वो वाने को तकलीफ़ ना दें। शायद अब आप प्रॉमिस करें कि आप रोएंगे नहीं, जितने दिन भी मेरे पास हैं आप खुशी खुशी मेरे साथ गुजारेंगे। बस आप रोना धोना नहीं है बिल्कुल भी। शायद की बात सुनकर बगैर कोई जवाब दिए वो उसके हाथ पर अपना सर रखकर आंखें बंद करके बैठ गया और फिर न जाने कब वहीं पर ही सो गया। सुबह जब शायद की आंख खुली तो वानिया भी सोई हुई थी। उसे देखकर फिर से शायद की आंखों में आंसू जमा होने लगे। तब वो तेजी से वाने का हाथ नरमी से बेड पर रखकर वहां से उठकर कमरे से बाहर निकल गया। सर, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। कमरे से बाहर निकलते ही उसे एक नर्स ने पुकारा। तब इस बात में सर हिलाते शायद डॉक्टर के रूम में चला गया। हमने सभी टेस्ट किए हैं और सुबह हम मिस वानिया का ऑपरेशन करेंगे, लेकिन इसमें रिस्क है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिर्फ 20% ही चांस है उनके ठीक होने का। तो फिर आप बता दें हम ऑपरेशन करें या ना। डॉक्टर साहब सवाली नज़र से शायद को देखते हुए उससे जवाब तलब कर रहे थे। देखें डॉक्टर साहब, ऑपरेशन के बगैर इलाज नहीं हो सकता है क्या? देखें, तब भी इलाज नहीं होगा उनका, बस दवाई देकर हम उनकी तकलीफ़ में कमी कर देंगे, लेकिन इलाज नहीं हो पाएगा उनका।
ऑपरेशन में चांस है कि वो दोबारा ठीक हो सकती हैं, तो प्लीज़ आप बताएं हमें कि हम क्या करना है। डॉक्टर साहब की तफसीर से आगाह करने पर शाहिद अपना सर पकड़ कर बैठ गया। या अल्लाह, किस कश्मकश में मुझे डाल दिया है, मैं कैसे इतना बड़ा फ़ैसला कर सकता हूँ। मैं आपको शाम तक बता देता हूँ डॉक्टर, तेज़ी से कहते शायद वहाँ से निकल कर वाने के पास आ गया और वो अब नींद से जाग उठी थी। क्या हुआ शायद, क्या कहा डॉक्टर ने? शायद के चेहरे पर मौजूद आसरा देखकर वो अंदाज़ा लगा चुकी थी कि ज़रूर वो डॉक्टर के पास से ही होकर आया है। तभी उसने पूछा और शायद ने फ़ौरन वाने को सारी बात बता दी। तो शायद आप रिस्क लेने देना, इसमें उम्मीद तो है मेरे ठीक होने की, वरना आपकी आंखों के सामने पर मरने से तो अच्छा ही होगा ये। पर वानिया, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? शायद ने अपने दिल में मौजूद खौफ बयान किया। शायद मुझे कुछ नहीं होगा, बस आप डॉक्टर को हाँ कर दें। वाने की सलाह करने पर शायद ने जाकर डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी, लेकिन खुद वो बहुत ज़्यादा खौफजदा था। अगले दिन ऑपरेशन शुरू करने से पहले शायद वाने के पास ही मौजूद था और खौफ से उसकी हालत बहुत बिगड़ी हुई थी। शायद आप मुझसे प्रॉमिस करें कि अगर कुछ भी हो गया मुझे तो आप अच्छे इंसान ही रहेंगे, दोबारा कोई बुरा काम नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे भी बढ़ेंगे आप। शायद का हाथ थाम कर वो उससे वादा तलब कर रही थी। वाने, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझे ये अपने अल्लाह से पूरी उम्मीद है, इसलिए ऐसी फजूल बातें मत करो तुम। अभी वो बात ही कर रहा था कि जब डॉक्टर ने शायद को बाहर जाने का कहा, क्योंकि ऑपरेशन शुरू होने वाला था। शायद इधर आए। वानिया के कहने पर शायद उसके करीब आ गया तो उसने शायद के कान में आस्ता से सरगोशी की। मैंने आपको माफ़ किया शायद, मेरे वालिदैन की मौत के लिए। वानिया की बात सुनकर शायद बिल्कुल शॉक्ड हो गया। उसे हिला तक नहीं जा रहा था। तब नर्स ने उसे बाजू से पकड़कर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल दिया। तब जाकर उसे होश आया और वो बाहर खड़ा ऊँचा ऊँचा रोने लग गया। जिस वजह से मैं आज तक पछता रहा था वो मेरी वानिया के ही वालिदैन थे, और मेरी वजह से ही वानिया के साथ इतना बुरा हुआ, और अब मेरी ही वजह से वो मौत से लड़ रही है। क्यों क्यों क्यों? शायद अपने चेहरे पर जोर जोर से थप्पड़ मारने लग गया। नफरत करता हूँ मैं खुद से, या अल्लाह, वाने की जगह मुझे ये बीमारी दे देते, आप चाहे फिर मुझे मौत भी दे देते, मैं आपसे कोई शिकवा नहीं करता, लेकिन अब मेरी वानिया को कुछ नहीं करेंगे। प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी सज़ा मत दें, मैं मर जाऊँगा, इस सज़ा नहीं सह सकता मैं। या अल्लाह, शायद रो रो कर अपने अल्लाह से दुआ कर रहा था। और ऐसा कभी हो सकता है कि बंदा अपने रब को याद करे और उसे मायूसी का सामना हो। ऑपरेशन शुरू हो गया था और शायद नमाज़ पढ़कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लग गया। उसे माफ़ी ही तो चाहिए थी, और साथ ही अपनी वाने की ज़िंदगी भी। या अल्लाह, मेरे सारे गुनाह गलतियों के लिए माफ़ कर दे मुझे, और मेरी वाने को कुछ नहीं कीजिएगा, प्लीज़ प्लीज़। शायद मुसलसल रो ही जा रहा था कि तब नर्स उसके पास कमरे में आई। आपके डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। नर्स की बात सुनकर शायद अपने आंसू साफ करते तेज़ी से उठकर जायनमाज तय किए कमरे से निकलकर डॉक्टर के पास चला गया। क्या और डॉक्टर साहब, ऑपरेशन हो गया है ना? जी ऑपरेशन हो गया, मगर मैं मिस वानिया मुसलसल आपका ही नाम लिए जा रही हैं, आप प्लीज़ उनके पास जाकर बैठें, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही ने ये इस ऑपरेशन को कामयाब किया है, इसलिए ऐसी मोहब्बत आजकल के दौर में पहली दफ़ा देखी है मैंने। डॉक्टर की बात सुनकर शायद खुशी से भागकर वानिया के पास गया और उसका हाथ पकड़ कर बैठ गया। शुक्र है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच अल्लाह, आपने मुझे माफ़ कर दिया और मेरी वानिया को बचा लिया। सच में अगर सच्चे दिल से अपने खुदा से माफ़ी मांगी जाए तो वो ज़रूर माफ़ फरमा देते हैं। कुछ देर बाद शाहिद वानिया को घर ले आया। कुछ दिन बाद शाहिद वानिया को घर ले आया। अभी तक उसने इमरान साहब से ये बात छुपाई हुई थी। वानिया, वो मुझे तुमसे एक बात करनी थी। नज़र चुराते वो वानिया से मुखातिब हुआ। शायद 10 बातें करें, पूछें, आप हक है आपका मुझ पर। वानिया ने मुस्कुराकर उसे बोलने की इजाज़त दी। वानिया, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मैं ही तुम्हारे वालिदैन का खूनी हूँ, बल्कि उसके बाद भी तुम मेरे साथ रही। इतने दिनों से अपने अंदर मौजूद सवाल को आखिरकार उसने पूछ ही लिया। शायद इस वक्त आप डर गए थे, इसलिए आपने गलत कदम उठा लिया, लेकिन मुझे आपकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत दिखाई दी और एक अच्छा इंसान भी, जैसे आप हमेशा छुपाने की कोशिश करते थे। इसलिए मैंने सोचा कि आपको दोबारा अच्छा इंसान मैं खुद बनाऊंगी। अब आप भूल जाएं सब कुछ बातों को और अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचें। वानिया की बात सुनकर शायद ने लपक कर उसे अपने सीने से लगा लिया और उसकी पेशानी चूमकर आई लव यू कहा, जिस पर वानिया खुलकर मुस्कुरा पड़ी। हनीमून तो एक माँ का ही किया था उन्होंने। इसके बाद वो दोनों वापस पाकिस्तान चले आए। तभी उन्होंने इमरान साहब को वानिया के ऑपरेशन की वाली बात बता दी, जिस पर वो बहुत परेशान भी हुए और दोनों को डांटा भी कि वो क्यों उन्होंने ये बात छुपाई। मगर फिर वो उन दोनों को खुश देखकर खुद भी पुरस्कून होकर मुस्कुरा पड़े। अब उनकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही थीं। ख़त्म शुद्ध। तो फ्रेंड्स, बताएं आपको कैसा लगा हमारा ये नावल, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। तो अब होगी आपसे कल मुलाकात किसी नए नावल के साथ। ये नावल इधर ही ख़त्म होता है। तो तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको मिले शराना के बहुत इंटरेस्टिंग नावल्स हम आपके सामने पेश करते रहें। अब होगी कल मुलाकात। आज के लिए अल्लाह।